जैसे कि FeO5C जो है मैराइन वाटर में देखने को मिल रहा था, तो ये मैराइन वाटर में देखने को मिलता है, और इसका कुछ जो है सॉम आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा। ओके, की बात करें तो ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों तरीके से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ये यूजुअली ग्रीन ग्रास ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू इसके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। ओके, इसके हैबिट की बात करें तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, ये कॉलोनियल हो सकता है, और ये फिलामेंटस हो सकता है। FeO5C के मेंबर्स को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी। FeO5C को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। स्टोर फूड की बात करें तो इसके पास फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे क्लोरोफाइसी में स्टार्च। हेलो नीटेस्ट फ्रेंड्स, मैं डिस्वेसवाल बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने C2 चैनल टाइगर 360 में। तो आज आपके लिए प्लांट किंगडम से लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे थे और एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग एल्गी को कंटिन्यू करेंगे, और आपको प्रीवियस लेक्चर में एल्गी के बारे में भी पढ़ाया गया था, और एल्गी के एग्जाम्पल्स को ट्रिक्स आपको याद करवाए थे एल्गी के एग्जाम्पल। आज जो है एल्गी को कंटिन्यू करेंगे, और आपको बताए थे कि एल्गी में CPR यानी कि एल्गी 3 तरह का होता है, क्लोरोफाइसी, FeO5C और रोडोफाइसी। ये 3 तरह के एल्गी को हम लोग कंटिन्यू डिटेल में देखेंगे। CPR क्लोरोफाइसी, FeO5C और रोडोफाइसी एल्गी को हम लोग स्टार्ट कर दिए थे प्रीवियस लेक्चर में ही। ये एल्गी का पार्ट 2 होगा, और इसको जो है हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो टुडे टॉपिक की बात करें तो आप लोग जान ही गए हैं, क्लोरोफाइसी, FeO5C और रोडोफाइसी यानी कि एल्गी को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। और आप लोग हेडिंग दीजिए, क्लोरोफाइसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग दीजिए आप लोग क्लोरोफाइसी। ओके, तो क्लोरोफाइसी की बात करें तो इसके मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ओके, इसका ये ग्रीन कलर का होता है, और इस ये ग्रीन कलर होने का कारण, मेजर कारण ये है कि इसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये ग्रास ग्रीन कलर के देखने को मिलता है। इसके हैबिटेट की बात करें, इसके हैबिट की बात करें, सब कुछ जो है इसको 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ओके, ये यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, बोलिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बी प्रेजेंट होता है इसके कारण। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये इसमें प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ये यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। इसके हैबिट की बात करें, तो ये जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये कॉलोनियल भी हो सकता है, और ये फिलामेंटस भी हो सकता है। ओके, कॉलोनियल की बात करें तो आपको प्रीवियस लेक्चर में सारे एग्जाम्पल को ट्रिक्स के द्वारा याद करवाए थे। तो इसमें SUVCC ये था इसका एग्जाम्पल, मतलब कि स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स और चेलेमाइडोमोनास और चारा। तो हम लोग यहाँ पर ये वॉलबॉक्स के बारे में बात भी किए थे। कॉलोनियल जो है वॉलबॉक्स देखने को मिलता है, वॉलबॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल होता है। और फिलामेंटस की बात करें स्टूडेंट, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, ये क्या होता है, फिलामेंटस होता है। ओके, आप लोग स्पेलिंग था देख लीजिए, यूलोथ्रिक्स। ओके, और स्पाइरोगायरा क्या था, फिलामेंटस था। देन उसके बाद हम लोग इसके हैबिटेट की बात करें, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर यानी मैराइन वाटर में ये प्रेजेंट होता है। ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, ये दोनों में देखने को आपको मिलता है। ओके, ये यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर का होता है, आपको ये बता दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इसके सेल वॉल की। नाउ वी टॉक अबाउट इसके सेल वॉल की। तो इसके आउटर लेयर और इनर लेयर को देखेंगे। इसका आउटर लेयर
और इसका इनर लेयर। ओके, तो इसके स्टूडेंट आउटर लेयर की बात करें तो इसका आउटर लेयर पेक्टोज का होता है और इनर लेयर सेलुलोज का होता है। ओके, तो आउटर लेयर क्या चीज का होता है? आउटर लेयर इसका पेक्टोज का होता है और इनर लेयर सेलुलोज का होता है। ओके, नाउ इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इसके रिप्रोडक्शन जो है ये रिप्रोड्यूस 3 तरीके से कर सकता है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करेगा, तो इसके बारे में बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये फ्रैगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है। फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके पास जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है, जो जो कि 2 to 8 होता है। 2 to 8 फ्लैजिला इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। 2 to 8 फ्लैजिला क्या होता है इसमें स्टूडेंट? प्रेजेंट होता है। ये स्पोर्स के द्वारा यानी कि जू स्पोर्स के द्वारा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और इसमें कितना होता है? 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और ये 2 to 8 फ्लैजिला क्या होता है? एपिकल होता है और इक्वल होता है। एपिकल का क्या मतलब है और इक्वल का तो मतलब जान ही रहे होंगे कि 2 to 8 फ्लैजिला है और वो इक्वल है। और एपिकल का मतलब है कि ये जो है एक ही जगह से कुछ इस प्रकार जो है 2 to 8 फ्लैजिला इन नंबर ये निकला हुआ होता है। ओके, जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है और 2 to 8 फ्लैजिला यानी कि एक ही जगह से, आपको जो है बाद में डिस्कस करेंगे। लेटरल फ्लैजिला जो है लेटरल भी होता है, तो लेटरल में क्या होगा कि ये साइड से निकला हुआ होगा और वो अनइक्वल होता है, आपको बताएंगे वो नेक्स्ट में क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी में। तो ये क्लोरोफाइसी के बारे में है। तो क्लोरोफाइसी 2 to 8 फ्लैजिला होता है, ये एपिकल होता है और ये क्या होता है? इक्वल होता है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो एनाइसो और ऊगेमस ये 3 तरीके से कर सकता है। आइसो एनाइसोगेमस आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस। ओके, अब इसके स्टोर्ड फूड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है ये किसके फॉर्म में स्टोर होता है? तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, इसके फॉर्म में स्टूडेंट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, तो हम लोग क्या क्या देखे हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। एल्गी का 3 टाइप्स देखे थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, आपको याद होना चाहिए। क्लोरोफाइसी आपको जो है ट्रिक्स के द्वारा जो है इसके एग्जाम्पल्स को याद करवाए थे। SUVCC यानी कि सब क्लासिक कार्ड जो होता है वो स्पाइरोगाला, यूरोथ्रिक्स, बॉलबॉक्स, चलेमाइडोमोनास और चारा, ये जो है 5 एग्जांपल्स है इसके। और क्लोरोफाइसी की बात करें तो मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन एल्गी बोलते हैं। इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है ड्यू टू इसके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है। ओके, इसके हैबिट की बात करें तो ये यूनिसेलुलर हो सकता है, ये कॉलोनियल हो सकता है और ये फिलामेंटस हो सकता है। कॉलोनियल की बात करें तो बॉलबॉक्स क्या होता है? ये बॉलबॉक्स, ये क्या हो सकता है? कॉलोनियल हो सकता है। फिलामेंटस की बात करें तो यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा क्या होता है? फिलामेंटस होता है। ओके, इसके हैबिटाट को देखिए तो ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता है और ये मैराइन वाटर में भी देखने को मिलता है। सेल वॉल की बात करें तो इसका सेल वॉल जैसे कि इसका आउटर लेयर पेक्टोज का होता है, आउटर लेयर पेक्टोज का होता है और इनर लेयर सेलुलोज का होता है। सेलुलोज जो है कॉमन है, इनर लेयर जो है कॉमन है आपको फियोफाइसी और रोडोफाइसी में भी। इनर लेयर क्या चीज का होगा? सेलुलोज का होगा। अंतर कहाँ होगा? तो आउटर लेयर के में अंतर होगा, आपको बताएंगे। जैसे कि इस तरह से क्लोरोफाइसी को आपको पता है पॉइंट बाय पॉइंट, उसी प्रकार जो है आपको फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में भी बताएंगे। ओके, अब इसके रिप्रोडक्शन को देखें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 3 तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जूओस्पोर्स प्रेजेंट होता है जो कि 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये एपिकल होता है और इक्वल होता है। ये इसके फ्लैजिला क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ओके, और एपिकल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस, आपको बताए थे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस प्रीवियस लेक्चर में, तो आप लोग वहां से
इसको देख सकते हैं। और स्टोर्ड फूड की बात करें तो इसके पास स्टोर्ड फूड स्टार्च के फॉर्म में होता है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स, बॉलबॉक्स, चलेमाइडोमोनास, चलेमाइडोमोनास बोलिए या क्लेमाइडोमोनास बोलिए, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। और चारा, ये तीन तरह, ये 5 तरह का हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखे थे। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद हम लोग फियोफाइसी को इसी प्रकार देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लोरोफाइसी समझ में आ गया होगा। क्लोरोफाइसी सिंपल है, आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट करके याद कर सकते हैं, जैसे सेल वॉल, इसका हैबिटाट, इसका हैबिटिस, ये मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी बोलते हैं। जैसे कि मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी भी देखेंगे, उसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। फिर इसके रिप्रोडक्शन को देख लीजिए, रिप्रोडक्शन में 2 to 8 फ्लैजेला और एपिकल और इक्वल होता है। और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसके स्टोर फूड स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करता है। तो आप इसको उम्मीद करते हैं कि इसको समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे फियोफाइसी के बारे में। तो आप लोग हेडिंग दीजिए फियोफाइसी। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग का ये चैप्टर प्लांट किंगडम रन कर रहा है। प्लांट किंगडम में हम लोग जैसे कि प्लांट किंगडम में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ हम लोग ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तक डिटेल में देखेंगे और एंजियोस्पर्म को हम लोग जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और हेडिंग दीजिए, हम लोग फियोफाइसी के बारे में बात कर रहे थे, तो फियोफाइसी के बारे में देखते हैं। फियोफाइसी, नाउ हम लोग फियोफाइसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फियोफाइसी के मेंबर्स को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ये इसके हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली मराइन वाटर में देखने को मिलता है और रेयर केस में ये जो है फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। इसके हैबिट की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है। तो चलिए इसी सब बात को हम लोग जो है लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। ओके, तो ये जो है ब्राउन एल्गी आपको बना के दिखा दे। तो इसको जो है हम लोग फ्रॉन बोलते हैं, इसको स्ट्राइप बोलते हैं और इसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो ये है फ्रॉन, स्ट्राइप और होल्ड फास्ट। नाउ इसके हैबिटाट के देखते हैं। तो इसके हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली मैराइन वाटर होता है, ये मेनली मैराइन वाटर होता है में देखने को मिलता है। हैबिटाट, तो ये मेनली मैराइन वाटर में देखने को मिलता है और रेयर केस में ये आपको रेयरली ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। ओके, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी। और इसके एग्जाम्पल को आपको याद होगा, तो आपको इसको एग्जाम्पल को कैसे याद करवाए थे, सेल्फ डिफेंस से। सेल्फ डिफेंस, सार्गैसम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, फिकस और डिक्टोरा। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके हैबिट की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होता है, ये फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकता है। फिलामेंटस फॉर्म की बात करें तो ये एक्टोकार्पस इसका बेस्ट एग्जांपल है। एक्टोकार्पस क्या होता है, फिलामेंटस होता है, एक्टोकार्पस। ओके, नाउ इसके मेजर पिगमेंट्स के बारे में बात करें। इसके मेजर पिगमेंट की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि अभी हम लोग जस्ट क्लोरोफाइसी के पिगमेंट्स की बात कर रहे थे, उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखने को मिला था। इसमें आपको स्टूडेंट क्लोरोफिल ए
और क्लोरोफिल सी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जेंथोफिल देखने को मिलेगा, जैसे फिकोजेंथिन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फिकोजेंथिन और जेंथोफिल में फिकोजेंथिन और कैरोटिनॉइड्स भी देखने को मिलता है। ओके, कैरोटिनॉइड्स। ये स्टोर फूड, इसके स्टोर फूड की बात कर लेते हैं। तो ये कैसे, जैसे कि ये क्लोरोफाइसी जो है स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहा था, ये जो है फियोफाइसी आपको लेमिनेरियन और मैनिटोल के फॉर्म में ये क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। तो इसको स्टोर फूड की बात करें तो ये लैमिनरिन और मैनिटोल के फॉर्म में फूड को क्या करेगा, स्टोर करेगा। ओके, ये मेजर पिगमेंट हो गया। हम लोग मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी को क्या बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली मैराइन वाटर में देखने को मिलता है। आपको क्लोरोफाइसी मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिल रहा था, लेकिन रेयरली जो है ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। हैबिट की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म में हो सकता है। मेजर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जेंथोफिल, फिकोजेंथिन और कैरोटिनॉइड्स इसके में देखने को मिलता है। ओके, स्टोर फूड की बात कर लेते हैं। तो स्टोर फूड ये लेमिनेरियन लिखा हुआ है, ये सी नहीं आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये लेमिनेरिन है। लेमिनेरिन और मैनिटोल इसके रूप में ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। जैसे कि क्लोरोफाइसी स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर कर रहा था, कुछ उसी प्रकार ये जो है लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। अब इसके हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन, तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, स्टोर फूड हो गया, मेजर पिगमेंट्स हो गया, हैबिट हो गया, हैबिटाट हो गया, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है जो इसके फॉर्म में आप जो है फियोफाइसी को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ये तीनों तरीके से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव की बात करें तो इसमें जो है आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है, जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, बाई फ्लैजलेट होता है, बाई फ्लैजलेटेड होता है, बाई फ्लैजलेटेड होता है। बाई फ्लैजलेटेड का क्या मतलब है, इसके पास फ्लैजला दो वो प्रेजेंट है, यानी कि फ्लैजला इसके पास दो है, तो टू फ्लैजला इसके पास प्रेजेंट होता है, टू फ्लैजला इसके पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि आपको क्लोरोफाइसी जस्ट आपको बताया कि वहाँ पे देखिए 2 to 8 फ्लैजला प्रेजेंट है। यहाँ पे फ्लैजला की अमाउंट की बात करें तो नंबर की बात करें तो ये 2 फ्लैजला इसके में देखने को मिलता है, जो कि क्या होता है, लेटरली प्रेजेंट होता है और अनइक्वल होता है। तो ये कुछ पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है और इसको लर्न कीजिए। जैसे कि बाई फ्लैजलेटेड है, यानी कि जू स्पोर्स इसके पास प्रेजेंट होता है। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसके पास जू स्पोर्स प्रेजेंट है और ये बाई फ्लैजलेटेड होता है इसके पास। और ये बाई फ्लैजलेटेड का क्या मतलब है, यानी कि टू फ्लैजला इसके पास प्रेजेंट है, वो लेटरल है, वहाँ पे एपिकल था। क्लोरोफाइसी में लेटरल का क्या मतलब है, आपको बताया था कि ये कुछ इस प्रकार ये अलग अलग निकले हुए होंगे फ्लैजला इसका, और वो अनइक्वल होंगे, यानी कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, यानी कि अनइक्वल होगा। वहाँ पे इक्वल था, 2 to 8 फ्लैजला था, इक्वल था और एपिकल था। यहाँ पे हम लोग फियोफाइसी में यानी कि ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में देखें कि इसका 2 फ्लैजला होता है, लेटरल होता है और अनइक्वल होता है। ओके, और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई होप आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल याद करवाए थे ट्रिक्स के द्वारा, तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर हम लोग देखे थे क्या, सेल्फ डिफेंस, तो एस यहीं पे लिख देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सारगैसम, एक्टोकार्पस, एल से लैमिनेरिया, ओके, एफ से फ्यूकस और डी से डिप्टियोटा। तो आप लोग इसको जो है एग्जाम्पल को याद कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या बात किए डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आपको रिकॉल करा देते हैं। हम लोग फियोफाइसी के बारे में पढ़ रहे थे। फियोफाइसी के मेंबर्स को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली मेराइन वाटर होता है, मेराइन वाटर में देखने को मिलता होता नहीं, सॉरी, मेराइन वाटर में देखने को मिलता है, मेनली और रेयरली फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। इसका हैबिटाट यही है। हैबिट की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होता है और फिलामेंटस फॉर्म यानी कि एक्टोकार्पस होता है। एक्टोकार्पस क्या है, फिलामेंटस फॉर्म होता है। और मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी,
जैंथोफिल्स, फ्यूकोजैंथिन और कैरोटीनॉइड्स, ये क्या है, इसका मेजर पिगमेंट्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी। और इसके में जो जू स्पोर्स प्रेजेंट था, जो इसके पास स्पोर्स प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, ये पियर शेप का होता है। तो ये बात को भी लिख लीजिए आप लोग, पायरीफॉर्म शेप, पायरीफॉर्म शेप का होता है इसका स्पोर्स। किस शेप का होता है, तो पायरीफॉर्म शेप का होता है। ओके, तो हम लोग स्टोर फूड की बात किए थे, तो लैमिनेरिन और मैनिटोल इसका क्या है, स्टोर फूड को इस प्रकार जो है ये स्टोर कर सकता है लैमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव यानी कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो स्पोर्स प्रेजेंट होता है वाई फ्लैजिलेटेड होता है, टू फ्लैजिला प्रेजेंट है, दोनों फ्लैजिला लेटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बात किए थे ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छूट गया था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसो एनाइसोगेमस जो उस क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट था, कुछ उसी प्रकार जो है ये आइसो, एनाइसो और उगेमस, ये तीनों शो करता है। ओके, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए। ये था आपका फ्यूफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, फ्रॉन, स्टाइप, होल्ड फास्ट। इसका स्टॉक है, ये इस टाइप का है, ये स्टॉक है। और होल्ड फास्ट इसको क्या करता है, अटैच करने में मदद करता है, हेल्प इन अटैच करने में मदद करता है। और ये फ्रॉन है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तब इस बात को नोट डाउन कीजिए। देन उसके बाद हम लोग रोडोफाइसी को डिटेल में देखेंगे। ओके, तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। इसमें एक पॉइंट रह गया, इसका सेल वॉल के बारे में हम लोग बात नहीं किए थे, तभी हमको ध्यान में आया। सेल वॉल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल यानी कि इसका आउटर लेयर और इनर लेयर को देखेंगे। तो आउटर लेयर और इनर लेयर, तो इसका इनर लेयर तो सेलुलोज का होता है और इसका आउटर लेयर एल्गिन का होता है। ओके, एल्गिन, तो आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिए, एल्गिन। तो आई होप स्टूडेंट आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो इसको इरेज करते हैं क्या। तो अब हम लोग रोडोफाइसी को बारे में देखेंगे। तो ये था फियोफाइसी, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस बात को लिख लीजिएगा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इसका आउटर लेयर जो है क्या चीज का होता है, एल्गिन का, और इसका इनर लेयर सेलुलोज का होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। ओके, तो हेडिंग दीजिए आप लोग रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, इसके मेंबर्स को क्या बोलते हैं, इसके मेंबर्स को रेड एल्गी बोलते हैं। तो मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी के मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। रेड एल्गी यानी कि ये रेड कलर का है, इसमें जरूर कुछ मेजर पिगमेंट जो होगा प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता होगा, रेड एल्गी। इसी के नाम पे इसको रेड एल्गी बोलते हैं। तो इसके मेजर पिगमेंट्स को यहीं पे देख लेते हैं। तो मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो इसके पास आर फाइकोइराइथ्रिन, इसके पास आर फाइकोइराइथ्रिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये इसको क्या करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रेड कलर, जिसके वजह से इसका नाम क्या है, रेड एल्गी। तो आर फाइकोइराइथ्रिन इसके पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रेड कलर देखने को मिलता है और ये रेड एल्गी, उसी के ऊपर इसका नाम रेड एल्गी है। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। मेजर पिगमेंट्स की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, जैसे कि आपको क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी याद कीजिएगा तो क्लोरोफिल ए, इसमें भी ए था, इसमें बी था, इसमें सी था, और रोडोफाइसी में हम लोग ए कॉमन है, तीनों में ए कॉमन है, लेकिन बी सी डी, इसमें क्लोरोफाइसी डी देखने को मिलता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा CPR ए बी सी डी। ओके, तो यानी कि ए बी, क्लोरोफाइसी में ए बी, फियोफाइसी में ए सी और रोडोफाइसी में ए डी मेजर पिगमेंट्स देखने को मिलता है। और इसके में आर फाइकोराइथ्रिन करके ये एक मेजर पिगमेंट था, तो ये भी इसको लिख लीजिएगा। ओके, इसके हैबिट के बारे में बात करें तो ये जो होता है इसके में मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है, इसके में मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। ओके, रोडोफाइसी क्या होता है, मोटाइल स्ट्रक्चर इसमें एब्सेंट है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, रुकी हुई एल्गी, यानी कि ये क्या होता है, रुकी हुई एल्गी, रुका हुआ होता है।
क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नहीं है, यानी कि ये पोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है और ये मल्टीसेलुलर होता है, यानी कि ये रुकी हुई एल्गी होता है, यानी कि समझ ही गए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं इसके हैबिटाट की। तो ये मेनली जो है आपको उसी प्रकार जैसे कि फियोफाइसी जो है मैराइन वाटर में देखने को मिल रहा था, तो ये मैराइन वाटर में देखने को मिलता है, और इसका कुछ जो है सॉम आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसके स्टोर फूड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके स्टोर फूड को देखिएगा, तो इसका स्टोर फूड जो होता है किसके फॉर्म में, जैसे कि आपको सीपीआर में हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना, सीपीआर एल्गी को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए। सीपीआर यानी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हम लोग क्या देखे, क्लोरोफाइसी में हम लोग देखे कि ये स्टोर फूड जो होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और फियोफाइसी में क्या देखे, लेमिनेरियन और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर था। और रोडोफाइसी में हम लोग देखेंगे कि ये जो है ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च की बात करें तो ये किसके जैसा होता है, तो सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। आप लोग ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखे होंगे, तो ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में एक एमाइलोपेक्टिन जो ब्रांच फॉर्म होता है उसके जैसा ये जो है सिमिलर होता है। ओके, नाउ इसके हम लोग एक पॉइंट का रह गया आपका सेल वॉल। तो इसके सेल वॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके सेल वॉल की बात करें तो इसका आउटर लेयर और इनर लेयर, एक आउटर लेयर होगा और एक इनर लेयर होगा। इनर लेयर तो सेलुलोज का होगा, सब तीनों में कॉमन है। और आउटर लेयर की बात करें तो एगर, फ्यूनोरी और कारागिन, ये AFC से याद रखिएगा। ओके, इसके आउटर लेयर को एगर, फ्यूनोरी और कारागिन। ओके, तो ये है इसका सेल वॉल। अब इसके बाद हम लोग इसके रिप्रोडक्शन को देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन जो है ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इस तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेजिटेटिव की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। आई होप आपको दिख रहा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जू स्पोर्स क्या होता है, आप लोग सोच के बताइए। जू स्पोर्स नॉन मोटाइल होता है, यानी कि जू स्पोर्स होता है लेकिन वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ओनली ऊगेमस के थ्रू क्या कर सकता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकता है। ऊगेमस, इसमें आइसो एनाइसो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ओनली ऊगेमस। और आपको इसके एग्जांपल्स को याद करवाए थे, कैसे, गोलगप्पा पानी पूरी। तो जी से क्या था, ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। तो आप लोग बोलिए ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया। आपको याद होना चाहिए। आपको गोलगप्पा पानी पूरी GGP से याद कराए थे। तो ये देख लीजिए गैलिडियम, रोडोफाइसी के एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेसिलेरिया आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखवा दिए हैं, इसलिए जो है यहाँ जगह भी है भी नहीं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए प्रीवियस लेक्चर से। ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, इसका क्या है, ये इसका एग्जाम्पल है। मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं। रेड एल्गी होने का कारण है इसके पास R-फाइकोटाइथ्रिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट है, जो इसको क्या प्रोवाइड करता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद हम लोग मेजर पिगमेंट की बात किए थे, तो ये क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D और R-फाइकोटाइथ्रिन नाम का ये इसके पास मेजर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। हैबिट की बात करें तो ये मोटाइल स्ट्रक्चर इसके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है, और ये मल्टीसेलुलर होता है, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुकी हुई एल्गी। हैबिटाट की बात करें तो ये मेनली मैराइन वाटर होता है और सॉम फ्रेश वाटर में मेनली मैराइन वाटर में देखने को मिलता है और सॉम फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। स्टोर फूड की बात करें जिसके पास फ्लोरिडियन स्टार्च
के फॉर्म में ये फूड को स्टोर करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में, फियोफाइसी में लेमिनेरिया और मैनिटोल के फॉर्म में, और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर था। ओके, सेलुलोज की बात करें, सेल वॉल की बात करें तो इसके आउटर लेयर क्या था, एगर, फिनोरी और कैरागिन का होता है। ओके, और इनर लेयर सेलुलोज का होता है। ओके, ये इनर लेयर तीनों में कॉमन है, इनर लेयर सेलुलोज का, और ये आउटर लेयर एगर, फिनोरी और कैरागिन का, इसका क्या होता है। नाउ हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है, नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है जो कि, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो गेमस होता है। तो ये था रोडोफाइसी के कुछ पॉइंट जो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, जिस तरह से हम लोग एल्गी को पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको समझाने की कोशिश किए हैं, कुछ उसी प्रकार जो है ब्रायोफाइट्स के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करके आइएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में 5 PLQ लेके आएंगे प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन, तो इसके बेस पे आपको 5 क्वेश्चन होगा, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो रिवीजन करके आइएगा जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।